के इस वीडियो में इसमें आप देखेंगे कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। ये सभी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सब में ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अव्यय अव्यय की भूमिका बहुत ही रोचक है और इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको बता दूं कि यह जो अव्यय है सभी परीक्षाओं में आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से देखिएगा। अव्यय यानी इनडिक्लाइनेबल की जो है परिभाषा। ठीक, तो जैसे जिन शब्दों के रूप में, जैसे क्या कहा है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहलाते हैं। अ प्लस व्यय या विकारी अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो कि जैसे लिंग, वचन कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं होता, ये आते हैं तो उनका कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, अव्यय ऐसे शब्द कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। क्योंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं, यानी कोई भी इनमें टूट फूट कोई भी अर्थ का अनर्थ नहीं होता, इनका व्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय है। व्यय का मतलब होता है ये खर्च नहीं होता, या तो ये ना तो टूटते हैं, न किसी के संज्ञा के कारण प्रभावित होते हैं, ना तो सर्वनाम से, ये अपने जैसे रहते वैसे उसी के रूप में पड़े रहते हैं। जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वहाँ, आ, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात इत्यादि होता है। अव्यय और क्रिया विशेषण। अव्यय और क्रिया विशेषण क्या होते हैं, तो इसको हम जानते हैं। पंडित किशोरीदास वाजपेयी के मतानुसार, किसके अनुसार, ये पंडित जो है वाजपेयी हैं, इनके अनुसार इन्होंने बताया है, अंग्रेजी के आधार पर सभी अव्ययों को क्रिया विशेषण मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनसे क्रिया की विशेषता लक्षित नहीं होती। जैसे जब मैं भोजन करता हूँ तब वह पढ़ने जाता है, इस वाक्य में जब और तब अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते, अतः इन्हें क्रिया विशेषण नहीं माना जा सकता। निम्नलिखित अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते। कालवाचक अव्यय। पहला, इनमें समय का बोध होता है, जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, अब से, नित्य, जब से, सदा से, अभी, तभी, आजकल और कभी। उदाहरण, जैसे उदाहरण है, अब से ऐसी बात नहीं होगी, यानी अभी जो मैंने बात कहा इसके बाद ऐसी बात नहीं होगी। ऐसी बात सदा से होती आ रही, यानी जो भी कहावतें आई हो रही हैं वो सब हमेशा से बनी हुई है, तो यही बता रहा है। वह कब आया है, आया मुझे पता नहीं, यानी कोई आ गया है लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कब आया है। स्थानवाचक अव्यय। ठीक, स्थान से संबंधित होता है, तो जैसे इससे स्थान का बोध होता है, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ से, वहाँ से, इधर से, उधर से, तो ये सब स्थान के लिए होता है। तो वह यहाँ नहीं आई, यानी स्थान के लिए बता रही है कि यहाँ पर क्यों नहीं, यानी घर पर नहीं आई। वह कहाँ जाएगा, यानी वह घर से कहाँ जाएगा, बाजार जाएगा, कहाँ जाएगा, वो तो उसकी इच्छा है। तो वह कोई नहीं है, जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। ठीक, अब क्या है, दिशवाचक अव्यय। इससे दिशा का बोध होता है, जैसे इधर, उधर, जिधर, दूर, परे, अलग, दाहिने बाएं, आर पार, तो ये स्थिति दिशा के लिए होती है। स्थितिवाचक अव्यय। स्थिति यानी किस स्थिति में है, नीचे, ऊपर, तले, सामने, बाहर, भीतर इत्यादि, ये सब स्थितियाँ होती हैं। स्थितियाँ जैसे वो अंदर है तो अंदर है, स्थिति है, हाँ स्थिति में है। अव्यय के भेद। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय निम्न के 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद: क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय, विस्मयादि बोधक। यानी क्रिया विशेषण एडवर्ब, ये प्रीपोजिशन, ये कंजक्शन, ये इंटरजेक्शन। क्रिया विशेषण क्या होता है, जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषणों की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में
जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे क्या कहा है, राम धीरे धीरे टहलता है, राम वहाँ टहलता है, राम अभी टहलता है। इन वाक्यों में धीरे धीरे, वहाँ और अभी राम के टहलने क्रिया की दिशा या विशेषता बतला रहा है, बताते हैं या बतला रहा है। ये क्रिया विशेषण अभिकारिक विशेषण भी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। वह बहुत धीरे चलता है। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण के धीरे की विशेषता बतला रहा है। क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण जो है प्रयोग के अनुसार यानी 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। साधारण, संयोजक, अनुबंध। अब रूप के अनुसार कितने होते हैं? तो रूप के अनुसार भी जान लेते हैं। तो रूप के अनुसार हमारे भी ये भी 3 होते हैं। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानिक क्रिया विशेषण। ठीक, अर्थ के अनुसार, तो अर्थ के अनुसार 2 होते हैं। कितने होते हैं? अर्थ के अनुसार 2 होते हैं, परिणामवाचक, रीतिवाचक। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। ठीक, साधारण क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं हम। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं, बेटा जल्दी आओ, अरे सांप कहाँ गया। संयोजक क्रिया विशेषण या जोड़ने वाले, जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जब रोहित ही नहीं है तो मैं ही जीकर क्या करूँगी। जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। ठीक, अनुबंध क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण के प्रयोग अवधारणा निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ किया जाता है उसे हम क्रिया विशेषण यानी अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यह तो किसी ने धोखा ही दिया है, मैंने उसे देखा तक नहीं। ठीक, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, जिनमें पहला है मूल क्रिया विशेषण। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते उन्हें हम मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिकर, फिर नहीं। यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण ये क्या होते हैं? ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मन से, जिससे, चूक से, भूल से, देखते हुए, यहाँ तक, झट से, वहाँ पर। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अव्यय के मेल से बनते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण नीचे लिखे शब्दों के मेल से बनते हैं। पहला, संज्ञाओं की द्विरुक्ति से, घर घर, घड़ी घड़ी, बीच बीच, हाथों हाथ। दो भिन्न क्रिया संज्ञाओं के मेल से बनते हैं। दिन रात, शाम सवेरे, घर बाहर, देश विदेश। ठीक, विशेषणों की द्विरुक्ति से, जैसे एक एक, ठीक ठीक, साफ साफ। क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति से, धीरे धीरे, जहाँ तहाँ, कब कब, कहाँ कहाँ। दो क्रिया विशेषणों के मेल से बनते हैं। जहाँ जहाँ, जहाँ तहाँ, जहाँ कहीं, जब तब, जब कभी। दो भिन्न या समान क्रिया विशेषणों के बीच न लगाने से कभी न कभी, कुछ न कुछ। अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से, पट पट, तड़ तड़, सटासट, धड़ाधड़। संज्ञा और विशेषण के योग से एक साथ एक बार या 2 बार। अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से प्रतिदिन, यथाक्रम, अन जाने, आजन्म। पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से, विशेषकर, बहुत कर, मुख्यतर, एक एक कर। स्थानीय क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अपना सिर पढ़ेगा। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद।
परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ये जो शब्द क्रिया परिणाम या माप प्रकट करते हैं उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, थोड़ा, अधिक, कम, छोटा, कितना आदि। उदाहरण, आप अधिक बोलते हो। यहाँ अधिक शब्द क्रिया बोलने की माप प्रकट करता है, इसलिए अधिक शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। अधिकता बोधक, बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय। न्यूनता बोधक, कुछ, लगभग, थोड़ा, टूक, प्रायः, जरा, किंचित। पर्याप्ति वाचक, केवल, बस, काफी, यथेष्ट, चाहे, बराबर, ठीक, वस्तु। तुलनावाचक, अधिक